बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमसे पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूँ साजिद हुसैन। मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर हम बात करते हैं कैसे मुल्क को मिल्लत की तामीर और तरक्की में अपना अपना किरदार अदा करना है। मुल्क की सियासत किस सिमत जा रही है, आज हम इस पर बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ की वतन वापसी और उनकी इलेक्शन कैंपेन पर। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि ये मैच फिक्स हो गया है। अब तो साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी ने भी कह दिया कि मैं साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ को वज़ीर आज़म नहीं बनने दूंगा। तो ज़रदारी साहब क्यों नहीं बनने देंगे? अगर आवाम उनको वोट देगी तो वो बन जाएंगे, अगर इदारे उनको रिलीफ देते हैं और वो सादिक और अमीन बन जाते हैं तो वो बन जाएंगे वज़ीर आज़म। इस पर भी हम बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे क्या पाकिस्तान की मईशत बेहतरी की तरफ गामज़न है या कि बस अब स्टॉप लग चुका है, और वो स्टॉप कौन सा, फुल स्टॉप, इस पर भी हम बात करेंगे कराची के ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात पर भी जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये मार्का फ़तह कर लिया। तमाम मौजूद पर बात करेंगे। स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं, आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, किस बार आपने मुल्क की सियासत में सैयद सज्जाद अली शाह ने ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया सर। शाह साहब आपने टाइम दिया। उनके साथ PPI के सीनियर रहनुमा यासिर अवान साहब ने ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया सर। यासिर अवान आपने भी टाइम दिया। शाह साहब पहले हम बात करते हैं साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ को। ज़रदारी साहब कह रहे हैं मैं नहीं बनने दे रहा उनको वज़ीर आज़म। क्या वाकई ज़रदारी साहब को पता चल चुका है कि बनते हुए नज़र आ गए हैं, उनको रिपोर्ट आ गई है, कैसे नहीं बनने देंगे? भाई अगर उनको पता चल जाता साजिद कि वो वज़ीर आज़म बन ही रहे हैं तो ये बयान नहीं देते मैं नहीं बनने दूंगा। ये तो एक सियासी बयान है और सियासत जो है वो अपने तरीके से चल रही होती है। इलेक्शन का टाइम है, इंसान जो भी मुंसलिक होता आता है किसी सियासी पार्टी से तो वो फिर सियासी बयान को अलग रखता है और जो सच्चाई पे मबनी कुछ बयानात होते हैं वो बिल्कुल अलग चल रहे होते हैं। ये जलसों की और आवाम की बातें, ज़ाहिर एक रुझान, एक कॉन्सेप्ट बना हुआ पूरे मुल्क के अंदर कि ये 11 जमातों का एलाई था सारा मामला और ये इस तरह हुकूमत बनी और इस तरह नो कॉन्फिडेंस आया। तो आज लोगों को यकीन दिलाने के लिए कुछ तो बयान देने पड़ेंगे कि जी हम अलग हैं, क्योंकि इलेक्शन तो लड़ना है ना। इलेक्शन 11 जमातें एक जगह खड़े होकर तो नहीं लड़ सकती, तो एक दूसरे के खिलाफ बोलना ये सब पार्ट ऑफ कैंपेन है, ये पार्ट ऑफ कैंपेन कहलाता है, ये सियासी बयान कहलाते हैं। और ये लोगों के लिए हैं जो लोग समझते हैं कि ये बयान क्यों दिया जा रहा है, तो वो कभी भी बहस नहीं करेंगे क्योंकि इस बयान का कोई मकसद नहीं है। इसमें दो चीज़ें साफ नज़र आ रही हैं कि अगर सिलेक्शन है तो फिर ये बयान नहीं था, और सिलेक्शन नहीं है तो आप बनाएंगे प्राइम मिनिस्टर नहीं। तो इसको हम इस जाविये से भी तो आवाम देखे ना, अभी तो इत्तेहाद था, अभी तो भाई भाई थे, और अब फिर ये क्या हो गया? तो ये अवाम को चूरन कहें। मैं यही आपसे कह रहा हूँ कि ये एक सियासी बयान है। देखिए सियासतदान शोबदेबाजी नहीं करेगा और बयान नहीं देगा तो सियासत कैसे चलेगी? आप अगर पास्ट में PTI की क़यादत के बयानात देख लें और अब उनके जो रहनुमा गिरफ्तार हो चुके हैं या गिरफ्तार हो रहे हैं, ये जो छोड़ के जा रहे हैं, अब उनके बयानात देख लें तो उस वक्त के और इस वक्त के बयानात में आपको इतने डिफरेंसेस नजर आएंगे कि कारकुनान की खुद समझ में नहीं आ रहा कि क्या सच है और क्या झूठ है। तो ये वक्त के साथ साथ जो है वो बयानात तब्दील होते हैं, सियासत है ये, और सियासत नाम ही इसी चीज़ का है। देखें अगर सच्चाई की बुनियाद पर कोई लीडर खड़ा हो जाता है ना और वो आके बात करेगा तो उसके जलसे में मैं नहीं समझता कि जज्बाती नारे नहीं होंगे और वो सिर्फ सच बोल रहा होगा तो 200 लोग भी मुश्किल से आएंगे। तो उसको जो तकरीर उसने जो स्पीच करनी होती है, जो आवाम के लिए होती है, जो और नारे दिए जाते हैं दिलचस्प किस्म के और दिल लुभा देने वाले, या जो एक मंशूर बनाया जाता है, उसको कई दिन डिस्कस किया जाता है, कमेटी बैठती है कि हम क्या ऐसी चीज़ रखें जिससे वोटर जो है वो राग़िब हो सके। पार्ट है, मतलब वो जरदारी साहब अपना पार्ट अदा कर रहे हैं, नवाज शरीफ अपना अदा कर रहे हैं। इलेक्शन तो होने हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं रही अब के इलेक्शन नहीं होने। अपने अपने तरीके से कैंपेन चल रही है। हाँ, जहाँ तक कराची और सिंध की बात की जाए तो मैंने अभी ये जो रिसेंटली जो बल्दियाती इलेक्शन का ज़मनी हुआ है, इस ज़मनी में जो वाज़े पोजीशन नज़र आ रही है, देख ली कि क्या एवरेज रहा। सबसे पहले तो ये देखना पड़ता है कि वोट कितने पड़े, क्या परसेंटेज रही है। उसके बाद ये देखना पड़ता है किसको पड़े और कितने पड़े, तो उसमें पोजीशंस नजर आ रही होती हैं, 1 2 3 4 जो भी जा रहा होता है। तो वो वाज़े तौर पे पोजीशन नजर आ रही है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो अपना ज़मनी इलेक्शन के अंदर ट्रायल बेसिस पे कामयाबी से हमकिनार हो चुकी है। और आगे भी मैं समझता हूँ जनरल इलेक्शन में अगर टफ कंपटीशन नहीं हुआ और जमात इस्लामी ने जो है
वो अपना प्रॉपर किरदार सियासत में अदा नहीं किया तो सिंध और कराची में पीपल्स पार्टी को खुला मैदान मिल जाएगा। अच्छा। और पीटीआई को भी, एमक्यूएम को भी, इन सबको बड़े मजबूत तरीके से सियासी किरदार में उतरना पड़ेगा और डोर टू डोर जाके कैंपेन करनी पड़ेगी, इलेक्शन का हिस्सा बनना पड़ेगा। अदरवाइज जो है वो पीपल्स पार्टी जो है वो इस ज़मीनी इलेक्शन में जो हमने देखा वो मुझे खड़ी नजर आ रही है पूरे सिंध के अंदर। आज जरदारी साहब खानगढ़ बैठे हुए हैं, अली गौर खान महर और दीगर शख्सियात शमूलियत कर रही हैं। बिल्कुल ऐसा हुआ है कि लोग शफल हुए और ये पिछले किसी प्रोग्राम में शायद हमारी आपकी बात भी हुई थी कि अभी ऐसा होगा। और आपने देखा होगा कि कुछ लोग जो है वो इस बुरे वक्त में भी पीटीआई में शमूलियत लेके जा रहे हैं। अच्छा, ये भी चीज़ें सामने आ रही हैं, सोशल मीडिया एक्टिविटीज़ पर नज़र पड़ती रहती है। और पीपल्स पार्टी के अंदर भी शमूलियत का सिलसिला जारी है। नवाब शाह वगैरह ये सब चीज़ों पे ख़ास तवज्जो दे रहे हैं, जरदारी साहब खुद जा रहे हैं, बैठ रहे हैं और रोज़ाना ही तकरीबन इस हवाले से मीटिंग्स हो रही हैं और कैंपेन बाकायदा तौर पे पीपल्स पार्टी एक्टिव होकर चला रही है। और इलेक्शन अगर तवालत का शिकार होते तो सबसे बड़ी तनकीद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही करती, ये बात तय थी। लेकिन वो मौका नहीं मिल सका कि उसको बेस बना के जो है कैंपेन को आगे बढ़ाया जाए। इलेक्शन कमीशन ने डिक्लेयर कर दिया, तमाम चीजें एक पेज पे आ गई, जुडिशरी भी एक पेज पे आ गई, सदर मुमलिकत भी आ गए। तो अब कोई गुंजाइश रह नहीं जाती। अब यही रह जाता है कि आवाम को रागिब किया जाए खूबसूरत नारों से, खूबसूरत वादों से बहला के वोट लिया जाए। दैट्स इट। वो तमाम सियासी पार्टियां करना शुरू हो गई हैं सर। ठीक है, यासिर अवान साहब से भी हम पूछ लेते हैं। यासिर साहब, आप क्या कहेंगे साबिक सदर की इस स्टेटमेंट को आप किस जाविये से देख रहे हैं कि जी मैं नहीं बनने दे रहा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिल्कुल सही तज्ज़िया किया है। देखिए, सियासी पार्टियां अगर एक दूसरे की मुखालफत नहीं करेंगी तो वो किस बुनियाद पे इलेक्शन लड़ेंगी ना। यही तो नज़रियाती इख्तलाफ है सियासी जमातों के। वो साल 2 माह कबल पीडीएम की गवर्नमेंट, वो एक उनकी ज़रूरत थी। अब ज़रूरत है इलेक्शन में वो अपने नज़रियात की बुनियाद पर। अब जाहिर है पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में लड़ाई है वज़ारत उज़्मा की, वफाकी हुकूमत की। तो जब उन्हें नज़र आ रहा है जरदारी साहब को कि हालात बहुत ज़्यादा साजगार हो गए मियाँ साहब के लिए, तो उनकी ये बात बेमायनी भी नहीं है। इसमें नज़र आता है कि जरदारी साहब कुछ ऐसा देख रहे हैं आने वाले दिनों में, जैसे कि सिंध में भी हालात बनाए जा रहे हैं। आज मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने मुस्लिम लीग नून की क़यादत से लाहौर में मुलाकात की है। GDA, JUI ये सब इकट्ठे हो रहे हैं। सिंध में भी एक मुहाज खड़ा हो रहा है पीपल्स पार्टी के खिलाफ। तो पीपल्स पार्टी उस सियासी इलेक्शन की लड़ाई को वफाक से सूबे तक लाएंगे ताकि कहीं ना कहीं तो वो कामयाब हो सके ना, क्योंकि वफाक अगर उनके हाथ से निकलता है तो सूबा उन्होंने सिक्योर करना है। तो वो अगर अभी से सिर्फ सूबे की बात करें इस GDA, MQM नून के अलायंस की, तो वफाक तो उन्होंने इसका मतलब है छोड़ ही दिया। वो वफाक में अपना मुकाबला कायम रखने के लिए नहीं, अभी जब तक इलेक्शन नहीं होते, जब तक एक दूसरे पे बयानबाजी करनी है, और जब इलेक्शन हो जाएंगे फिर एक मैंडेट की, वो कहते हैं ना, इक्तदार की शेयरिंग होगी और फिर सब साथ बैठे होंगे। जरूरत भी है ना। अभी अगर इलेक्शन 4 माह कबल इलेक्शन है तो उन्होंने अपने वोटर्स को, अगर वो नून को या दूसरी जमातों को अच्छा कहेंगे तो वो लोगों को अपनी तरफ कैसे अट्रैक्ट करेंगे? वो तो ये चाहेंगे कि इस टाइम PTI इंतशार का शिकार है। उनके चीफ ने, चेयरमैन ने कहा है कि 3-3 कैंडिडेट खड़े किए जाएं ताकि अगर एक को ना अहल किया जाए या गिरफ्तार किया जाए तो दूसरा उसकी जगह आ जाए। तो जब आसिफ अली जरदारी साहब ये देख रहे हैं कि PTI के वोटर को भी अपनी तरफ लाना है, तो PTI का वोटर इस वक्त सबसे ज्यादा जो गुस्से में है वो मियाँ साहब के हवाले से। तो जरदारी साहब के पास ये अच्छा मौका है कि वो मियाँ साहब को तनकीद का निशाना बनाकर PTI के वोटर को, जहां पर PTI कैंडिडेट ना ला सके या किसी वजह से वो किसी हल्के में ना कॉन्टेस्ट कर सके, तो जरदारी साहब PTI के वोटर को, ऐसा लगता है अवान साहब के PTI के लोग इलेक्शन कैंपेन में जब कैंडिडेट की शक्ल में उतरेंगे सूबाई और कौमी हलकों पर, तो वाकई गिरफ्तार होने के चांसेस हैं? कल ही देख रहा था सोशल मीडिया के एक चैनल पर कि मानसेरा में उन्होंने एक वर्कर कन्वेंशन करने के लिए नशिस्तें ही लगाई थी। 2 घंटे बाद उनका वर्कर कन्वेंशन था, तो उस पर पुलिस ने धावा बोल दिया और वो कन्वेंशन उनका उन्होंने हिला जुला के रख दिया। तो जब एक क्राउड जो उस मीटिंग में या उस कन्वेंशन में आना चाह रहा था, वो देख रहा है कि अभी कुर्सियों पर छापा पड़ गया है, तो हमारे साथ क्या होगा?
तो हालात तो ऐसे नजर आ रहे हैं, लेकिन उम्मीद है कि जैसे जैसे इलेक्शन करीब आएंगे। हाँ, मेरा वही सवाल था कि अपडेट भी आ गई, इलेक्शन कैंपेन तमाम पॉलिटिकल पार्टियां भी चला रही हैं, फिर कहते हैं जी जमहूरियत है, सबको हक है, आइन इसकी इजाजत देता है, तो फिर ये खिलाफ आइन काम कौन कर रहा है? इसीलिए पीटीआई ने फैसला किया है कि वो ज्यादा से ज्यादा टिकट्स जो है वो वकला को देंगे, जो कानून को समझते हैं, जो सिविलियंस को नहीं देंगे, जो किसी छोटी सी कानूनी बात पे घबरा जाएं, क्योंकि वकला हजरात को पता होता है कि ये जो कानूनी शिक मुझ पे लगाई जा रही है इसकी वक़्त है या नहीं है। एक जो कानून से आशना नहीं है उसको नहीं पता होता, तो इसीलिए पीटीआई ने ये फैसला किया। तो इस चीज के असरात तो हैं कि उनके लिए मुश्किलात पैदा की जाएंगी, लेकिन इलेक्शन कमीशन और हमारी अदलिया वो ये चाहेंगे कि उनको भी कुछ ना कुछ स्पेस मिले, कि वो नजर आए कि जी उनको इलेक्शन में कैंपेन करने दी गई है, क्योंकि अगर उन्हें इलेक्शन में कैंपेन ना करने दी गई तो जो इमरान खान के साथ हुआ वैसे ही आगे नवाज शरीफ साहब के साथ भी हो सकता है। अगर वो वजीर आजम बनने जा रहे हैं, उनको खुद चाहिए तो तमाम को लाएं, ऐसी कोई गुंजाइश ना छोड़ें जो इमरान खान साहब ने छोड़ी कि वो हुक्मरानी में रहते हुए भी सियासत करते रहे जबकि उनको खिदमत करनी थी। ठीक, तो मियां साहब भी आपका बड़ी शरीफ से ज्वाइन किया, आपका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, कराची की मारूफ शख्सियत, बहुत बहुत शुक्रिया सर, खुश आमदीद कहेंगे आपको शो में। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने 2 दिन पहले कहा कि मैं नवाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म नहीं बनने दूंगा। फिर हमने देखा कि आज वो खानगढ़ में बैठे हैं, बहुत सारी बड़ी शख्सियात पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार करेंगी जरदारी साहब की मौजूदगी में, जिसमें अली गौहर खान महर का नाम सर फहरिस्त है। ये कुछ महर बरदरान आपकी पार्टी में भी थे जब आप अदवार में थे, आप इस स्टेटमेंट को कैसे देख रहे हैं? फिर आप अपनी कैंपेन कैसे चला रहे हैं? सर ये स्टेटमेंट सिर्फ इलेक्शन में लोगों आवाम को चुना लगाने के लिए वाला स्टेटमेंट है, ये आवाम को बेवकूफ़ बनाने वाला स्टेटमेंट है। इन्होंने अपनी पूरी पार्टी की मकबूलियत नवाज शरीफ से हाथ मिला के इनका बिलावल को वज़ीर ख़ारजा बना के उन्होंने अपनी पूरी पार्टी की मकबूलियत दाव पे लगा दी। अब वो इलेक्शन के अंदर आवाम को बहलाने के लिए ये इस तरह के बयान दे रहे हैं कि एक तरफ वो उबार भी रहे हैं, दूसरी तरफ बिलावल साहब का बयान आया कि लाहौर का जो है ना वो नहीं बनने। लाहौर का क्या, लाहौर से क्या मतलब? ये तो एक तरह से तासुब वाला अल्फाज निकलता है, लाहौर का हम नहीं बने बोलते, नून लीग का हम नहीं बनने देंगे, वाज़ेह तौर पे बात करते हैं, लाहौर का नहीं बनने देंगे। तो इन्होंने तासुब परस्ती की बात की है, ये नवाज शरीफ के जाग पंजाब की जाग के नारे को जो है उजागर करने की कोशिश की। सिंध के अंदर आप देखें तो एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी वही रिवायती अब डायलॉगबाजियाँ शुरू हो चुकी है, आहिस्ता आहिस्ता उससे तेजी भी आना शुरू हो जाएगी। ये सिर्फ तासुबात की सियासत खत्म होनी चाहिए। वो सीजन आ गया मरसू का, और फिर हम नहीं छोड़ेंगे जी, हम शहरी लोगों के साथ हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये सीजन शुरू है। बिल्कुल सही बात हो। इस सीजन को और एस्टेब्लिशमेंट की इजारादारी को और दीगर तमाम चीज़ों को नॉर्मल करने के लिए जो खान साहब ने जो काम किया था वो था ईवीएम मशीन लाना, और फौरन जो पढ़े लिखे वोटर्स हैं इनको जो है वो वोट का हक देना। इसके ऊपर किसी ने कोई काम नहीं किया। इंसाफ के दावेदार जस्टिस फाजिसा साहब ने भी इसके ऊपर कोई बात नहीं की, और सबसे ज्यादा लाखों ने इन्हीं के दौर में हो रही है। 20 मिनट के अंदर जमानतें एक तरफ मिल रही है, तो दूसरी तरफ जो है वो फैसले महफूज करके मामला को डिले किया जा रहा है ताकि वो अपील में भी देरी से पहुंचे। तो और जिस तरह के एतराज होने के बावजूद जस्टिस आमिर फारूकी इस्लामाबाद साहब को शर्म नहीं है कि देख रहे कि जिसका वो मुकदमा लड़ रहे हैं उनको उनके ऊपर एतराज है, इसके बावजूद उन्हीं के मुकदमा सुन रहे हैं और सारे मुकदमा इनके सुन रहे हैं। साहब ये लाकानूनियत, ये बर्बरियत की जो सियासत हो रही है ना, ये सियासत नहीं हो रही है, मुल्क को कौम को डुबोने की साजिश हो रही है। को इलेक्शन आम इंतखाबात हो जाएंगे, ज्यादातर आसार यही लग रहे हैं। सर वो तो आपको पता है, वो अपोजिशन लीडर राजा रियाज साहब ने पहले ही कहते थे फेब में होंगे इलेक्शन, और वजीर आजम कौन होगा और राजा रियाज साहब को बिठाने वाले कौन थे, ये पूरी कौम को पता है। तो जो बात राजा रियाज ने कही थी वो तो होनी ही थी। तो फैज साहब ने कोई तीर नहीं मारा ये ऐलान करवा के। अगर उनका काम था तो वो इसको जनवरी में करवाते और पूरा शेड्यूल अनाउंस करवाते, पूरा शेड्यूल अनाउंस करवाते। पाकिस्तान भी तो है ना सर? सर सदर पाकिस्तान अभी है मगर वो समझ में नहीं आ रहा कि किधर है। अच्छा ये तो बात ये अजीब बात हो गई, क्योंकि इनको इलेक्शन की तारीख अनाउंस कर देनी चाहिए थी। तो कर देनी चाहिए थी, तो इसका क्या मतलब? वो पीटीआई से लॉयल नहीं है, आपके साथ सच्चे नहीं है। इसमें कोई कमेंट नहीं करूंगा उनकी क्या मजबूरियां थी जिसकी वजह से नहीं किया, क्या इनके ऊपर कॉम्प्रोमाइज हो गए हैं।
दब गए हैं, इख्तियारात का फायदा नहीं उठाया। बाजार तो नजर आ रहा है कि ये कंप्रोमाइज ही था जो उन्होंने तारीख का ऐलान नहीं किया। अच्छा। तारीख का ऐलान बिल्कुल 100% को करना चाहिए था, तो माजी देना कहा। चाहिए था, और उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट में भी जाना चाहिए था, भाई ये मेरा इख्तियार है, मुझे जो है ना ये तारीख अप्रिशिएट करता हूँ सलीम सजवानी साहब, माजी गवाह है कि जिसने भी इस तरह की कोई कोताही की है, आप लोगों ने उठा के उसको पार्टी से भी बाहर फेंका है और आपने उस पर गद्दार के फतवे लगाए कि ये सही बंदा नहीं है। तो सदर पाकिस्तान के लिए भी कोई इस तरह की स्टेटमेंट आएगी जब वो इस ओहदे से, इस मनसब से हटेंगे? सर तराजू में सारी चीजें रखी जाएंगी ना, तो मालूम पड़ेगा पल्ला किस तरफ जा रहा है। अच्छा। तो फिर वो बाद में फैसला होगा इसके ऊपर, और वो खान साहब करेंगे इसके ऊपर क्या फैसला करना है। चले आगे, सदर मुमलिकत भी उन्होंने ही बनाया है, ठीक है, और उनका ही स्वाबिद इख्तियार कि उनके लिए क्या फैसला। मतलब उनके लिए भी वो कहते हैं ना तैयारी जारी है कि तो ये अल्लाह आप बेहतर जानता है। ओहदे से हटे तो फिर हम, ये अल्लाह बेहतर जानता है, इस पे हम इस पे कोई कमेंट नहीं कर सकते। अगर आपको मालूम है तो आप बता दें। सही है, आगे आपका पॉइंट आगे बढ़ाते हैं। जिमनी बल्दियाती इलेक्शन भी हुए सर, और शाह साहब पहले मैं आपके पास आता हूँ, ये क्या हुआ? वो कहते हैं ना कि पीपल्स पार्टी फिर जीत गई, जमात वाले भी देखते रह गए, पीटीआई वाले तो पहले ही देख रहे थे। तो ये पहले तो हम आप बैठ के कुछ लोग तनकीद कर रहे थे उन पर कि यार ये आप लोगों ने मेजोरिटी को जितवा के माइनॉरिटी का सीएम वो ले आया आप मेयर, अब फिर वो जीत गए मुर्जा साहब। साजिद बात यह है कि उस वक्त भी और अब भी दोनों सूरतें मुतवाज़ी तौर पे नज़र आ रही हैं, और मुझे अपनी ज़ात से अपने जुमलों पे खड़े रहने से मकसद है, किसी और बात पे नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये पूरा काम बहुत पहले मैनेज कर लिया था। ये गेम वहाँ शुरू हुआ था जब बल्दियाती इलेक्शन तात्तुल का शिकार होना शुरू हुए थे, और मुस्तकिल तारीख पे तारीख आ रही थी, और उस वक्त दूसरी जो सियासी पार्टियां थी वो प्रिपेयर नहीं हो पा रही थी कि हमने इलेक्शन में कब कैंपेन शुरू करनी है। वो डिले टैक्टिक्स, और वो होते होते अचानक ही इनेकाद हो जाना और इलेक्शन का इंतजामात हो जाना और इलेक्शन का अरेंजमेंट हो जाना, वो एक पॉलिसी का हिस्सा था, एक पूरा प्री प्लान काम था वो जो वो उस वक्त किया गया। तो ये चीज़ें बहुत दूर से समझने की है, ये अभी का मामला नहीं है कि आप जमनी को काउंट करें। जाहिर है वो जो उस वक्त एक तनावर दरख्त लगाया गया डिले टैक्टिक्स कर करके, तो अब जमनी तो उसका फल है। वो तो आना ही था, और वो इसी शक्ल में आना था जिस शक्ल में वो आया है। और आपने देखा होगा कि जमाते इस्लामी सख्त तनकीद करने वाली पार्टी रिजल्ट के बाद से मैं नहीं देख रहा हूं कि कोई खास बयान चल रहे हो गए, उनको खामोश होकर बैठ गए हो। लेकिन एक कैंपेन अभी भी उनकी जारी है, वो अभी कल भी है उनका एक प्रोग्राम, और वो लगे हुए। और जो हमारे कराची शहर, आप जाली मेयर मानते हैं मुझसे आपको? देखें, मैं कभी भी इसलिए ये जुमले नहीं अदा करूंगा कि ये साख का मामला है, आवाम लेके आई, जमहूरियत का दौर है, मैं नहीं लाया। नहीं, इसका मतलब है सब ठीक हुआ है। देखें, सज्जाद अली शाह की नजर से सब सही हुआ है, सब मेरिट पे हुआ है। एक पोलिंग को जब हम चेक कर रहे हैं, और पोलिंग पे मेमन गुड वाले पोलिंग से जो कंप्लेन आ रही थी, उस वक्त भी हम वहाँ मौजूद थे, और हमने देखा कि उस कंप्लेन में पीटीआई की खवातीन और जमात इस्लामी की खवातीन मौजूद थी। उनकी वो कंप्लेन और वो शिकायत उसी वक्त सुनी गई, और वहां से उस पोलिंग एजेंट से मर्दों को बाहर निकाला गया। हम आई विटनेस हैं उसके। बाकी जगहों पे जो पोलिंग चल रही थी वहां वोट का रेशियो और वोटर को हम देख रहे थे, हम कैंप्स भी देख रहे थे। पीपल्स पार्टी वोटर्स को निकालने में कामयाब हो गई, निकालने में कामयाब हुई है, और बड़ी तादाद में निकाला उन्होंने। और उन्होंने ट्रांसपोर्टेशन से लेके जो एक वोटर का हक था, यार 80 साल खातून को मैंने वाक़ई रायदही इस्तेमाल करते अपनी आंखों से देखा है, जिनसे सही गुफ्तगू नहीं हो रही थी, वो नारे लगा रही थी। तो ये चीजें कारकुनान ने मिलके की ना, जियालों ने मिलके की ना। तो ये एक्टिविटी, अभी जो बात मेरे भाई सलीम भाई कर रहे थे कि मौका मिलेगा, इन्होंने का वकला खड़े कर रहे हैं हमारे भाई ने दूसरे, कि वो समझ सकते हैं क्या गिरफ्तारी होंगी। बात ये है कि आज जो चीज फेस की जा रही है, ये हम 2018 में सब देख चुके अपनी आंखों से। उस वक्त इसी तरह एक मामला चला था, ऐसे ही एक इलेक्शन हुए थे, और ऐसे ही बिलावल भुट्टो ने कह दिया था कि सिलेक्टेड आ गया। अब इसका मतलब आप हामिद मीर की बात को इंडोर्स कर रहे हैं? मैं हामिद मीर की बात को कभी भी इंडोर्स नहीं करूंगा। मैं अपनी बात, ये जो आप कह रहे हैं उनके जुमले, मैं अपने जुमलों पे खड़ा हूं। मुझे मेरे 2017-18 याद है, मुझे भी याद है, और हर सहाफी को याद होना चाहिए, हर जर्नलिस्ट का ही काम है कि वो माजी की झरोकों में झांक के अपनी गुफ्तगू करे। कयास आराइयों पे अपनी गुफ्तगू मैं तो नहीं करता, लेकिन मेरा जवाब ये सियासी पार्टियों को है
कि जो आप 2018 में देख चुके हैं आज उसका शिकवा मत करें, क्योंकि वही पीठ थी, वही घोड़ा था जिस पे सवारी थी। आज भी जाहिर है कहीं ना कहीं कोई पीठ होगी, कोई घोड़ा होगा, कोई सवारी भी होगी उसके ऊपर। तो अगर जरदारी साहब जो तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रहे हैं उनका हक बनता करें, पीटीआई वाले कर रहे हैं उनका हक बनता करें। लेकिन मैं फिर बोलता हूं कि पीटीआई में कुछ लोग अभी सदर पाकिस्तान की ये बात कर रहे थे। आप मुझे बताइए, जेल जाने के बाद भी चेयरमैन पीटीआई के क्या अज़ाइम टूट गए? क्या उनका हौसला पस्त हो गया? क्या उन्होंने जो है कोई कंप्रोमाइजिंग पॉलिसी अपनाई? क्या ऐसा कोई बयान सामने आया कि मैं सब कुछ छोड़ के बाहर जाना चाहता हूं, मुझे जाने दो? नहीं। क्या कोई भी ऐसी चीज सामने आई? तो आखिर सदर पाकिस्तान जिस ओहदे पे बैठे वो हिम्मत कैसे हार गए इन बकौल इनके? वो क्या वजूहात है? कोई बात नहीं ऐसी होनी चाहिए थी, हिम्मत हारनी चाहिए थी तो उस बंदे ने जिस पर तकालीफ आ रही थी, सही, जो पाबंदे सलासल है, उसको हिम्मत हारनी चाहिए थी, उसको नहीं जो सीट एंजॉय कर रहा है। चले आगे आपका पॉइंट है यासिर अवान, आपने ये ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात सब सही हुआ, मेरिट पर हुआ, वाकई ये मेयर मेरिट पर है, जमात इस्लामी इसको जाली मेयर कर रही है, तो ये पीपल्स पार्टी के मैंडेट की तौहीन है। सही कह रहे हैं आप, मैं सर्टिफिकेट तो नहीं दे सकता कि ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन पीपल्स पार्टी ने इन 15 साल के इक़्तिदार के अयाम में अपने आप का तंजीमी ढांचा इतना मजबूत किया है कि जैसे भाई अभी फरमा रहे थे अली भाई कि वो वोटर निकालने में कामयाब हुए, चाहे वो फिर 1 का 2 काउंट हुआ, वो एक अलग बहस है। अच्छा, मैं मतलब हुआ मैं नहीं कह रहा, मैं नहीं कह रहा, मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मेरे पास कोई विटनेस नहीं है। मैं नईमुर रहमान साहब की बात को रखते हुए कह रहा हूँ कि जिस तरह वो कह रहे हैं कि ये गलत वोट के तहत हमारे पे मुसल्लत किया गया मेयर है, लेकिन ये भी मानना पड़ेगा नईमुर रहमान साहब को कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जितना इन 15 सालों में सिंध के शहरी इलाकों में अपनी तंजीम पर काम किया है, रुकनीत साजी पे और अपने लोगों को मोबिलाइज करने पे, इतना इससे पहले नहीं हुआ, और उसका असर नजर आ रहा है कि वो वोटर को निकालने में कामयाब हो रहे हैं। फिर एक बहुत बड़ा स्पेस भी है, साजिद भाई देखें, MQM कराची में एक स्टेक रखती थी, वो कमज़ोर पड़ गई। PTI एक बहुत मजबूत स्टेक रखती थी, आज भी कई इनके UC चेयरमैन और वाइस चेयरमैन हैं जो अभी तक हल्फ लेने नहीं आए हैं, तो उससे जो कारकुनान होते हैं उनका मोराल डाउन होता है। अगर वो डाउन होने का PTI को नुकसान ये हुआ है कि वो इनके हक में जो निकलता था उसने निकलना छोड़ दिया, तो भी तो माइनस हुआ ना, तो उसका फायदा पीपल्स पार्टी ले रही है। अब अगर पीपल्स पार्टी को बीट करना है उन लोगों ने जिनकी ख्वाहिश है सिंध में हुक्मरानी करने की, तो उनको बहुत मजबूत हिकमत अमली बनानी पड़ेगी। जैसे अभी आपने खुद बयान किया कि घोटकी के अंदर उन्होंने एक बड़ा पावर शो किया है, वो कम से कम 4 से 5 सूबाई नशिस्तें और 2 कौमी नशिस्तों का शो था, और वो परफेक्टली पीपल्स पार्टी ने अपनी मुट्ठी में कर लिया। तो आसिफ अली जरदारी साहब की यही तो एक करिश्माती शख्सियत है ना, कि नजर आ रहा होता है कि गिर गए, लेकिन वो गिरते नहीं है, वो दूसरों को गिरा देते हैं। अब सिंध में तो बहुत मुश्किल है, अली गौहर खान महर से लेके वहाँ पे लून बरादरी है, दीगर कबाइल हैं, फिर उन कबायली जो सरदार हैं उनको अपनी पार्टी में लेकर आना, उनको सेटिस्फाई करना, उनको बताना कि हम आपको ये सहूलतें देंगे, लिहाजा आप हमारी पार्टी में आ जाएं। उनके आने से आपकी बकौल कि वो निशिस्त आ गई। जी यकीनन। देखिए आम आदमी का वोट कहाँ है? देखिए आम आदमी इनके पीछे है ना सर, ये जिनके हम नाम ले रहे हैं वो कोई एक एक शख्सियात तो नहीं है ना, अली मोहम्मद खान महर जो है वो अकेले तो नहीं है, उनके पीछे हजारों पूरी महर बिरादरी है। जी पूरी महर बिरादरी नहीं भी है तो 70% तो है ना सर, इसका मुकाबला नहीं है। ये नहीं है कि वो जो इनका अपना रहबर है, जो इनका लीडर है अली गौहर खान महर, वो इनको जहां ले जाए अवाम वहीं, उनकी चाहत है, आप और मैं उन्हें कैसे रोक सकते हैं, उनकी चाहत है अपने सर। अभी देखें बलूचिस्तान का, अभी देखें सर अब ये जो चीजें हैं ना, ये हमारे पास शुरू हुई उस वक्त से जब हमारे मुल्क में गैर सियासी बुनियादों पे इलेक्शंस करवाने की हमने एक रस्म डाली, तो वहां से बिरादरियां और कौमियतें मजबूत हो गई। अवाम की पार्टी बिल्कुल है, कहते हैं वो है वही ना, तो लेकिन हम अवाम के पास नहीं जाते ना, हम तो बड़े बड़े निशिस्तों वालों पर जाते हैं जो विनर होते हैं। तो सर हमारी आवाम का भी तो मेयार यही है ना, वो भी तो बड़ी गाड़ी और बड़े गार्ड वाले रखने वाले को वोट देना पसंद करते हैं, वो भी तो किसी आम आदमी को वोट देना ही नहीं चाहते। उनकी नजर में कि जो अपना खर्चा नहीं चला सकता हमें क्या वो करेगा, फैसिलिटेट करेगा। तो जब हमारा अपना मेयार गिरा हुआ है आवाम का, हम हुक्मरानों पे क्यों तनकीद करें हमारी। अब आपने कहा कि वो एक शख्सियत है अली गौहर खान, तो वहां पर जो 1 लाख रजिस्टर्ड या 70,000 रजिस्टर्ड वोट है वो कहाँ गया,
तो अवाम ने अपना मयार, अपनी लगाम किसी के हाथ में दे रखी है, अपने कबायली लीडर को दी हुई है। यही बलूचिस्तान में है, यही सिंध में है, और ये पंजाब के भी 30-35% हिस्सों में है, केपी में भी ये 20-25% हिस्सों में है। लेकिन जहां शहरी जो आबादी है वहां इनके लिए इतना आसान नहीं है इलेक्शन लड़ना। वहां पर पढ़ी लिखी आवाम है और वो बेखौफ होके निकलती है, उसको इस चीज का डर नहीं है कि मैं वोट देकर नहीं आऊंगा तो शाम आप को। ये कह रहे हैं कि तालीम जो है वो सही मायनों में इन जगहों पे नहीं पहुंच सकी है, नहीं पहुंच सकी सर, तो वो शऊर नहीं आया। नहीं आया ना। देखिए आपने उनको तालीम और बुनियादी सहूलतें दी नहीं है सरकार के। अगर आप सरदार के खिलाफ जग गए तो FIR तो पक्की है सर। FIR तो फिर मामूली बात है, अगर जान बची तो FIR है। चले सजाई साहब, ज़िमनी बलदियाती इलेक्शन एक बार फिर पीपल्स पार्टी का मेयर बन गया और अवाम ने उनको फिर मैंडेट दिया, एज पर कॉन्स्टिट्यूशन, एज पर लॉ वो जीत गए और जश्न भी मनाया। फिर PTI, जमात इस्लामी, दीगर पॉलिटिकल पार्टियां जाके अपने वोटर्स को निकालें। अब तनकीद तो ना करनी चाहिए, अगर उनको अवाम ने वोट दिया है तो आप उनको तस्लीम करें, बोले हम आपके मैंडेट को तस्लीम करते हैं। सर अगर बात वही आ जाएगी कि अगर आवाम के वोटों का तो फिर EVM मशीन लेकर आए और आवाम के वोटों से करवाएं, आवाम के बायोमेट्रिक से करवाएं। EVM के अगर आपका मेयर आ जाता तो आप कहते हैं ना देखें हमें आवाम ने वोट दिया। सर तरीकेकार को बेहतर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। तो EVM मशीन का जब एक कानून पास हो गया था तो रोल बैक क्यों किया गया? एक अच्छा कानून था, पास हो गया, पढ़े लिखे 1 करोड़ वोटरों को वोट का हक दिया गया, पास हो गया वो कानून, तो उसको रोल बैक क्यों किया गया? क्योंकि ये अवाम की बेहतरी चाहते ही नहीं है और ये अवाम का मयार गिरा नहीं है, अवाम का मयार गिराया गया है। अवाम के मयार को मुसलसल गिराया जाता रहा है और अभी भी गिराया जा रहा है, क्योंकि अवाम को साबित, नवाज शरीफ को कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर बनेगा, नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर का प्रोटोकॉल कहते 20 मिनट में जमानतें ले लेते हैं। ये सब अवाम के मुंह पे तमाचे नहीं है तो और क्या है? एक तरफ इनका सबसे मकबूल लीडर को उन्होंने जेल में बिठाया हुआ, जिसकी जमानत मंजूर नहीं हुई, जिसके ऊपर झूठे इल्जाम लगा के इन्होंने 200 मुकदमा कायम कर दिए, और दूसरी तरफ जो एक भगोड़ा जो मुल्क छोड़ के भाग गया था वो उसके ऊपर जो है वो प्रोटोकॉल देके ला रहे हैं और बता रहे कि ये हमारा अगला प्राइम मिनिस्टर होगा। तो आवाम को इलेक्शन कराने की आपने दिया, इलेक्शन करवाने की जरूरत क्या है? उसको डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर नामजद कर देना। इनको बाकी सदर मुमलिकत भी जिसको बनाना है बिठा दे, उसको सदर काम करा दे रहे हैं इसी तरीके से। फिर आवाम को बीच में क्यों ला रहे हैं? क्यों दुनिया को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं? क्यों ये पाकिस्तान इलेक्शन पर सर ये क्यों आवाम के पैसे जाया कर रहे हैं सर? जब इनको इसी तरह लोग लाने, मुसलत करवाने, तो फिर डायरेक्ट अनाउंस करके मुसलत करते हैं। और सर एक चीज जो उन्होंने कहा, सदर मुमलिकत और इमरान खान के जो खान साहब के कंपेरिजन कर रहे थे, सर खान साहब लीडर है और बाकी सारे कारकुन है पार्टी के अंदर में। ठीक है, कोई अच्छा कारकुन है, कोई हमारे जैसा नॉर्मल कारकुन है, मगर सारे कारकुन है। लीडर और कारकुन में कंपैरिजन नहीं होता। जो छोड़ के जाता है, जो कमोमिति दिखाता है, वो दूर हो जाता है। और जो हिम्मत से और इस्तेकामत से खड़ा होता है, जैसे हजारों कारकुन आज भी जेलों में, हजारों खवातीन जेलों में, तो इस्तेकामत से खड़ी हुई और डटी हुई है वो खवातीन भी। जुल्म सितम के बावजूद जमानत होती है, फिर अंदर ले आते हैं। तो सर वो कारकुन, जाहिर बात है, वो खान के लिए ज्यादा काबिल एहतराम है बमुकाबिल किसी भी बड़े लीडर के। ठीक है, ये तो बात है। 9 मई के जो मुजरिमान है ना, जो जिनकी फुटेजेस आ गई हैं, उनके लिए तो कोई रिलीफ होना भी नहीं चाहिए। उसकी वजह यह है कि वो एक हसास इदारे थे जहां पर वो लोग गए हैं, किसी के भी कहने पे गए हैं। वो मैं उस बहस में इसलिए नहीं चाहता कि ये भी बेहतर जानते हैं, आप सब भी बेहतर जानते हैं कौन लीड कर रहा था, क्या था। जिनकी फोटेज लेके जाता हूँ कहीं पे, सर मैं सिर्फ सिंपल सी बात, आपको कहीं मैं लेके जाता हूँ और वहाँ पे गलत काम हो जाता है, तो जिम्मेदार मैं हूँ आप होंगे? अच्छा नहीं, मेरा सिर्फ सवाल ये है जी, मैं आपसे जिम्मेदार मैं हूँ या नहीं, मैं अर्ज कर रहा हूँ ना, आप होंगे? मुझे भी अल्लाह ने शऊर दिया है ना, मैं महले वकूफ तो देखूं कि ये हुजूर किस वाक़े आप चले गए, मिसाल के तौर पर मेरे बेटा और मैं के चले गए, जिम्मेदार कौन होगा? मैं हूँ या नहीं? आप भी होंगे और मैं भी हूँगा। ज्यादा कौन होगा? सर सादा तो आप हैं जो होगा ना, लेकिन जो ज्यादा है उनको क्यों छोड़ा जा रहा है? अदालती तहकीकात उनको तो खवातीन को पकड़ के घसीटा गया, क्यों खवातीन की इज्जत नहीं दी? जी बिल्कुल, किस लिए काम किया गया? क्या खवातीन की इज्जत के लिए काम किया गया? खवातीन की इज्जत की पामाली के लिए काम किया गया? सबकी तरीका है, लेकिन खवातीन की पामाली की जाए, जिनकी इज्जत और एहतराम के लिए इदारे बने,
इज्जत सबकी एक जैसी है। इज्जत तो बेशक एक जैसी है, लेकिन देखें मेरे भाई दोस्त जो है जज्बाती हो रहे हैं, बात ये कि खवातीन को भी तो अपनी हदूद हरबा पता होना चाहिए ना। जो गुफ्तगू उस वक्त खवातीन की सोशल मीडिया पे आज भी मौजूद है जो गिरफ्तार हैं, वो तो इंतशार वाली है। उसमें देखिए किसी के हाथ में कोई वो नहीं था कि वो जाके वो किसी का सर फाड़ दें या किसी के ऊपर फायर करते हैं, कोई ऐसा सिचुएशन नहीं बिल्कुल आप ठीक है। और अच्छा उनको जानना तो चाहिए पर लॉ, एज पर आइन, एज पर इस्लामी दस्तूर, किसी भी लिहाज से कोई मर्द खवातीन को हाथ नहीं लगा सकता। मर्द कैसे हाथ लगा लिया, कैसे बालों से पकड़ लिया, कैसे बालों से आप कोर्ट्स में उसका लड़ रहे हैं, दिफा कर रहे हैं, वो अपनी जगह पर मौजूद है, लेकिन जो चीज गलत है उसको गलत कहना चाहिए। और पुराने फैसले 20 मिनट में हो जा रहे हैं। अच्छा ऐसा ही सारा एक छोटी सी बात बीच में ऐड करता रहूं, यही सारा मामला जो है ना इनके साथ थोड़ा बढ़ गया क्योंकि इन्होंने बढ़ाया अपने लिए। यही मामलात जब 18 में इलेक्शंस हो रहे थे तो दूसरों के साथ भी थे, किसी हद तक थे, इनके साथ बहुत ज्यादा है। किसके साथ? मुस्लिम लीग नून के साथ थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फरियाल तालपुर साहिबा को उनके कमरे से गिरफ्तार कर लिया जाता है। सर ये 2018 इलेक्शन में इलेक्शन से पहले या बाद में आपकी गवर्नमेंट थी, और आपकी गवर्नमेंट किसी ने इनके साथ बदतमीजी नहीं की। जब इतनी सी आप दूसरे को दुगनी करने की गुंजाइश दे देते हैं। मैं यही अर्ज कर रहा हूं, अगर इमरान खान साहब और आपने अपने इक्तदार में अवाम की फलाह और खिदमत पे यकीन रखा होता सियासत करने के बजाय, तो शायद आज ये हालात ना होते। चले सर जितनी खिदमत पीपल्स पार्टी ने की और जितनी खिदमत पीटीआई ने की वो अवाम के सामने है, इसीलिए आज अवाम पीटीआई के साथ खड़ी हुई है। ठीक है, वो तो जनरल इलेक्शन में पता चल जाएगा ना। मुझे ये बताइए कि जनरल इलेक्शन में किस तरह पता चलेगा सर? सर अवामी जमात को जो है वो रोका जा रहा है, अभी अवामी जमात को जो है वो घसीटा जा रहा है। अभी थोड़ी देर पहले भाई ने कहा मानसरा में रोका गया। सर ये बताएं, और आज मानसरा में जो है बड़े जुलूस भी निकला है कि इसके खिलाफ जो इन्होंने कल हरकत की। तो सर ये क्या चाहते हैं, अवाम और इदारों के दरमियान तसादुम चाहते हैं? अब क्या ये चाहते हैं कि अवाम के में जो है इदारों की इज्जत खत्म हो जाए? चंद बड़े लोग जो सीटों पे बैठे हुए जो मफाद परस्त जो अपनी मफाद परस्ती दिखा रहे हैं, क्या मफाद परस्तों की वजह से क्या पूरा मुल्क तबाह किया जाएगा? क्या मुल्क के टुकड़े टुकड़े करने की सारी जो ग्रेटर पंजाब के बनाने के नारे मारता था उसको लाके लाडला बदल गया, सूरत हाल वही है, लाडले का चेहरा बदल गया। अगर मुल्क तोड़ने की कोशिश की तो क्यों हमारे फौजी और हमारे अवाम की जानों को जाया किया जा रहा है? ठीक है, ठीक है, आगे आपका पॉइंट सेकंड मेरे पास स्टोरी है। शाह साहब, ये जो अफगान पनाह गुज़ीन को हमने अपने वतन भेजने की ठान ली और कमोबेश बहुत सारे लोग चले गए, अभी भी सिलसिला जारी है, लेकिन उसके साथ साथ मुल्क में मुख्तलिफ मकामात पर दहशत गर्दी के वाक़यात, ये ताने बाने कहाँ मिलते हैं? ये जुल्म नहीं है कि आपने अपने मौसिनों का गला काटा और आप उनको ढसने पे आ गए कि भाई हमने तो आपको इतने अरसा रखा ना, मेहमान नवाजी की ना, हमने पहले तो कार्ड ही पूछा, आपने यहाँ कारोबार किए, शादियाँ की, हर चीज़। अब हमारा मुल्क है, हमारे पास इसका कानूनी जवाज़ है कि अब आप जाएं अपने वतन, आपका मुल्क आज़ाद हो गया, अब वहाँ हुकूमत है, आप जाएं। जियाउल-हक की दिखाई हुई मोहब्बत आज हम भुगत रहे हैं। बात ये नहीं है साजिद के दहशत गर्दी, अभी आपने दो चीज़ें जोड़ दी। मैं नहीं समझता कि फॉरेन एक्ट के मामलात में और दहशत गर्दी में कहीं कोई रिलेशन है। ये दोनों चीजें बिल्कुल अलग अलग है। नहीं तो ये किसने किया? टीटीपी ने किया। देखें इस मामले में कुछ बयानात आ चुके हैं, इसमें वाज़े तौर पर रॉ की मौजूदगी नजर आ रही है, कंटिन्यूटी से जो ये काम और उनके मुतादिद अकाउंट्स पहले ही बता रहे थे कि मियां वाली में कुछ होने जा रहा है, बहुत पहले। तो उनको कैसे पता चला? वो ऐसे पता लगा था जिसकी बहुत गहरी नजर होती है, ये उनके टाउट से, उनके खरीदे हुए इदारों की बहुत गहरी नजर होती है। नेशनल टीवी पे बैठा हूं, बलूचिस्तान, KPK, कबाइल, कराची समेत दीगर जगहों पे, इंटीरियर सिंध, देखें राह मूसाद CIA अपना काम कर रहे हैं, कोई ऐसा नहीं है कि अपना काम नहीं कर रहा। और एक तरफ जो है वो हमारे इदारे हैं जो इनसे लड़ रहे हैं, इनकी साजिशों से लड़ रहे हैं। घिनौनी साजिश, इंतशार फैल जाए इनके हाथों, जो लोग यरगमाल हो रहे हैं, जो लोग इनके हाथों यरगमाल हो रहे हैं, ख्वाह वो सियासी वाबस्तगी रखते हो, ख्वाह वो फॉरेनेट के ज़मरे में आते हो, ख्वाह वो पनागुज़ीन हो, ख्वाह वो जो है वो हमारे अपने शहरी हो अगर इस्तेमाल हो रहे हैं,
तो वाज़ेह तौर पे ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता नज़र आना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि बड़ा नुकसान हुआ है। 14 जवान एक लम्हे में चले गए, 2 गाड़ियाँ एक लम्हे में महमूद चली खान गई। अचकज़ई समेत मुख्तलिफ पश्तून तंजीमें भी तो फेवर कर रही हैं ना सर। मैं आपको ये किसी कह रहा हूँ पश्तून पर ऑपरेशन नहीं है, ऑपरेशन पश्तून ये नहीं गैर है। कानूनी पनागुज़ीन ये को जो- कहा जा रहा है भैया आप वजन क्या? ये जो पुष्पनाही की आप बात कर रहे हैं हाँ। कि जो फेवर कर रहे हैं, हाँ देखें कि वो लोग हैं जो मिसगाइड होके, यानी देखें ऑपरेशन जो हो रहा है पनागुज़ीनों के खिलाफ, ये ऑपरेशन नहीं है, मैं ऑपरेशन नहीं कहूँगा, इस पर मजबूर किया गया। एक बहुत बड़ी फ्लेक्सिबल डेडलाइन दी गई थी 1 तारीख की अक्टूबर की, कि आप यहाँ से निकल जाए। निकल जाए। वो फ्लेक्सिबल लाइन इसलिए थी कि ये इजी होकर अपना वाइंड अप कर लें और चले जाए। 40-40 साल के रहे हुए लोग हैं यहाँ। हाँ पूरा 1.5 महीने किया हमने। बहुत 40 साल दिया। में बच्चे भी जवान अच्छा, हो जाते हैं, अब उन बच्चे पैदा भी हो जाते हैं। उनको हाँ, ऐसा ही है। उनके तो आप बताएं, जो बच्चा उनकी जिस पूरी मुल्क में दो पैदा जनरेशन होता है हाँ। उसकी नेशनलिटी उसका हक भी बन जाता है। नहीं सर, नहीं बनता। नहीं। उसका देखें तरीका है, वो जब रिफ्यूजी आया है तो हक नहीं बनता। बिल्कुल नहीं बनता, आपने सही कहा। तो रिफ्यूजी को अंदर भी नहीं आया। नहीं, नहीं आया। बॉर्डर पे नहीं, टेंट नहीं, लगा के नहीं, रखा है। वो हमारे मुसलमान भाई हैं, ये सर आप सही कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं। कहीं होता है हमारी टेंट लगा रियासत के में रखा जाता है, वो वही से रवाना कर दिया जाता है। हमने बाहर से जरूर अपनी टोल पे लाया जाता है और बाहर से बसाया। टोल को रवाना कर दिया जाता है। उधर ही आ रहा हूँ। देखें, ये रेफ्यूजीज जो आए हैं, ये कोई लड़की का रिश्ता नहीं है कि हम पराए मुल्क से लेने जा रहे हैं और वहां से ले आए और फिर यहाँ रजिस्टर करा लिया और बीवी बना लिया। ये बड़ा सेंसिटिव मामला है। इन लोगों की मुख्तलिफ जगहों पे इन्वॉल्वमेंट थी, हाँ। जिसकी वजह से ये ऑपरेशन करना पड़ा और तादाद मुस्तकिल बढ़ रही थी। अब इदारे जो हैं उस पर काम कर रहे हैं डेडलाइन देने के बाद, और अभी भी बदतमीजी वाली ऐसी कोई खास पकड़ धकड़ नहीं हो रही है। SSP इरफान बहादुर ने आपके सामने कितने लोगों को हर पना के रुखसत किया, मीडिया पे भी चला, आपने देखा होगा। तमाम SSP इसके ऊपर काम कर रहे हैं, डेली की बुनियाद पे पुलिस भी एक्टिव है, इदारे भी एक्टिव है। ये जो लोग आके प्रेस क्लब पे खड़े हो रहे हैं या दीगर मुकामात पे या सोराबगोट पे या कहीं भी शोर शराबा जो हमें नजर आता है, ये वो लोग हैं क्योंकि ऑपरेशन अब इदारे कर रहे हैं। हाँ डेडलाइन खत्म हो गई। ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो इदारों और सहूलतकार है। नहीं, इदारों और हमारे जो मुकामी सर, ये हमारी कौम है, पठान हमारे हाँ, भाई बाजू हैं। है, हमारे भाई हैं। हमारी फोर्सेस के अंदर उनका बड़ा अहम किरदार बिल्कुल है। ऐसा उनकी शौदा की, उनकी भी लाशें उसी तरह जाती हैं, True. जैसे पंजाब के जवान की जाती हैं, जैसे सिंधी जवान की जाती है, बलोच जवान की जाती है, तो पठान की भी जाती हैं। वो हमारा बाजू है। ये बाइफिकेशन कराना चाहते हैं। ये लोग किसी की ईमा पे काम कर रहे हैं और मिसगाइड हो रहे हैं। मैं यहाँ बैठ के कहूंगा कि इनको चाहिए खुली आंख से देखें जिरगे हो रहे हैं बॉर्डर के ऊपर, कामयाब जिरगे हो रहे हैं। उन जिरगों में क्या तजाद किस चीज का था कि ये टुकड़ा है, ये आधा अफगानिस्तान में, ये आधा पाकिस्तान में, तो एक ही के नाम पे ये खाता बना हुआ है। तो इस खाते में खातेदार जो है यूं नहीं जाएगा क्या बॉर्डर के उस पार अपनी जमीन पे? तो ये कुछ फैसले चल रहे हैं। 2400 किलोमीटर का तकरीबन जो है वो ठीक है। बॉर्डर है, ठीक वो है। अभी फैसले चल रहे हैं, वो भी हो रहे हैं और खुश असलूबी से हो रहे हैं कि ये टुकड़ा किधर डाला जाएगा, किसका क्या हल निकलेगा, किसका हक बनता है इसके ऊपर, ठीक है। आगे। कौन अपनी तरफ कर ले। आगे आपका पॉइंट। यस आवाम साहब, भी बहस हो रही है, ठीक है ठीक है। लेकिन लड़ाई से नहीं हो रही। अच्छा साजिद भाई, आप लोगों ने अभी कहा ना कि ये जो चंद शहर पसंद प्रेस क्लब पे मुख्तलिफ बड़े शहरों के प्रेस क्लब, ये अपने आकाओं से ली गई मरात और पैसा हलाल कर रहे हैं। ये बिल्कुल गलत फहमी का शिकार नहीं है, मिसगाइड नहीं है। ये प्लांटेड लोग हैं, प्रोग्राम के तहत काम कर रहे हैं, पाकिस्तान की रियासत को, पाकिस्तान के इदारों को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं, अफगानिस्तान को, पाकिस्तानी आवाम को आपस में वो नफरतें पैदा करना चाह रहे हैं। बिल्कुल बजा फरमाया भाई ने, कहीं कोई बदतमीजी नहीं हो रही। हाँ, अलबत्ता वही अनासिर जो चंद दर्जन हमें पाकिस्तान के बड़े शहरों के प्रेस क्लब के बाहर इस हक में कि नहीं निकाला जाना चाहिए, नहीं मुस्तकिल नेशनलिटी दी जानी चाहिए, वैसे ही अनासिर उन ट्रांसफर होने वाले लोगों में भी हैं जो जाते जाते वहां पर इंतशार फैला रहे शाह हैं। से ज्यादा शाह के वफादार। जी, नाम तो क्या कैसे दें? हलाल नाम करें? क्या दें ऐसे लोगों को? इनको वो अपने आकाओं के से ली हुई कमिटमेंट्स को पूरा कर रहे हैं और वो उनका हक बनता है। जाहिर है वो जिनसे कमिटेड है वो अपना काम कर रहे हैं और हम और हमारी रियासत अपना काम कर रही है। हमारे अफगानी भाई जो यहाँ 40 साल रहे हैं ना, उन्हें पता है पाकिस्तानियों के इखलाक का, पाकिस्तानियों के मेहमान नवाजी का, चाहे वो सिंध हो, चाहे पंजाब हो, चाहे KP हो, चाहे बलूचिस्तान हो।
इन तमाम जगह पर ना अल्हम्दुलिल्लाह अफगानी भाई आबाद रहे हैं, बावकार रहे हैं, उनकी माओ बहनों बेटियों बुजुर्गों को वही दर्जा धड़ल्ले से रहे हैं। जी बिल्कुल धड़ल्ले से रहे हैं। कोई बाहर का बंदा जिस देहात में या जिस जगह पर वो आबाद थे वहां कोई बाहर का बंदा आकर उनकी तंजिली नहीं कर सकता था, वहां के लोग उनका दिफा करते थे। इसके हम खुद शाहिद हैं, हम खुद देही इलाकों में आते जाते हैं, हमने ये देखा है कि इनका दिफा किया जाता था हमारे लोगों की तरफ से। परदेसी हैं, मेहमान हैं जी, और बहन, और फिर हमारा मुआशरा और हमारा मजहब, क्या बात, ये दोनों हमें इस चीज की इजाजत ही नहीं देते कि हम मुसलमान भाई की या किसी गैर मुस्लिम भाई की इज्जत नफ्स को मजरूह करें। और अफगानिस्तान के साथ तो हमारा देखिए बॉर्डर लगता है और हमें एक हमारे दूर बहुत पुराना रिश्ता है। जब हम डिवाइड हुए तो आधा अफगान खानदान हमारे बलूचिस्तान का जो पश्तून बेल्ट है वो केपी वो अफगानिस्तान, और जब पाकिस्तान अलग नहीं हुआ था तो वो किसका हिस्सा था? वो अफगान था। वो बाद में पाकिस्तान के साथ इल्हाक कर गए वो लोग, तो उनकी रिश्तेदारियां उनकी मोहब्बतें अफगानिस्तान से हैं। आ गया लास्ट में से दो आपसे सवाल है। एक तो ये अफगान रेफ्यूजी के मामले के बाद कुछ जगहों पर दहशतगर्दी के वाकयात, फिर इंडियन अकाउंट्स पहले ही चीख रहे थे कि पाकिस्तान के फला जगह पे कुछ होने जा रहा है, खरीदे हुए गद्दार आके यहाँ पे हमले करते हैं, फोर्सेस पे अटैक करते हैं, हमारे लड़ाका तैयारों को तबाह करने की कोशिश करते हैं, इंटरनेशनल सतह पर पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश की जाती है। इस पे भी आपका सवाल जवाब चाहूँगा। दूसरा ये क्या साबिका खातून अव्वल चेयरमैन, वाइस चेयरमैन या किसी बड़े मनसब पे आ गई, चेयरमैन पीटीआई, या वही लीड करेंगे? सब पहला सवाल आपका जो है वो जो आप कह रहे हैं उसको जरा रिपीट करेंगे? पहला सवाल मेरा ये है कि इंडियन अकाउंट्स पहले से ही कह रहे थे। इसके जवाब में आपको पिछले 2 प्रोग्राम पहले दे चुका हूं कि हमारे मीर जाफर और हमारे मीर सादी के बगैर ये चीजें कामयाब नहीं हो सकती। और इस वक्त जो नवाज शरीफ साहब जो हमारे आ रहे हैं उनकी फैक्ट्री के अंदर सारे के सारे सऊदीया के अंदर इंडियंस मौजूद थे, और जो यहाँ पे भी फैक्ट्रियाँ काम कर रही थी उसमें भी बहुत से इंडियन काम कर रहे थे। तो सर मीर जाफर और मीर सादिकों को तो हम खुद प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं। जब हम ऐसे लोगों को प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे जो ग्रेटर पंजाब के हामी हो, हम ऐसे लोगों को प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे जो यहाँ पे जो दहशतगर्दी को जो सपोर्ट करते हुए आए हो, तो नेचुरली बात है हम मुल्क में कुछ अमन वमन के लिए बेहतरी तो लाने की कोशिश ना होगी इसमें। जब अवाम के मुंतखब नुमाइंदों को लाएंगे, बायोमेट्रिक से लाएंगे, जो अवाम का सोचेंगे कि भाई किस तरीके से अवाम में बेहतरी आए, जब वो दहशतगर्दों के और डाकुओं के और इन लोगों के भरोसे पे प्राइम मिनिस्ट्री लेंगे तो नेचुरली बात है वो उनका ख्याल करेंगे। पीटीआई की अहलिया या उनकी सिस्टर आगे हमारे देखिए पीटीआई एक मुनज़्ज़म जमात है, उसमें खान साहब का जो कहा हुआ है वो सब सुन रहे हैं और सब अमल कर रहे हैं, उनकी बातें जो है, और इसी हिसाब से काम होगा। मनसब पे कौन आएगा? मनसब पे खान साहब भी रहेंगे इंशाल्लाह अल्लाह की रहमत से। और जो ये खबरें गर्दिश कर रही है कि उनकी सिस्टर मुमकिन है वो आ जाए, सब मेरी नजर में तो ऐसी कोई खबर नहीं गुजरी है कि उनकी सिस्टर आ रही है, और अगर आती है तो भी मोस्ट वेलकम है। इलेक्शन की तैयारियां भरपूर जा रही हैं सर, इलेक्शन की तैयारियां अवाम में भरपूर तरीके से, अवाम भरपूर तरीके से ऑलरेडी तैयार है कि वो उनको उनका हक मिले, मगर उनका हक तो दिया नहीं जा रहा। इलेक्शन की तैयारियां करने दी जा रही हैं या वो भी नहीं दी जा रही? सर इलेक्शन की तैयारियां किस वक्त होंगी? जब आप आजादी देंगे तमाम जमातों को। अभी भी आजादी नहीं है पीटीआई को, अभी शिकवात है। अभी आप थोड़ी देर पहले ये बात हुई कि अभी मानसेरा क्या वाकया हुआ है, इसी तरह उम्मीद है दूसरे मामला ये सख्तियां हटेंगी। सर मजबूरी है, इनको हटाना तो पड़ेगा, ये भी इनकी मजबूरी है, इनको चीजें खत्म तो करनी पड़ेंगी, मगर ये चाह रहे हैं कि हम इस तरह का दबाव डालें कि लोग मुंतशिर हैं, लोग इलेक्शन वाले दिन कम निकले। इनका मेन टारगेट ये है कि लोग जो है इलेक्शन वाले दिन कम निकले, ताकि ये जो बेईमानियां करना चाहते हैं लोगों को मेंटली हम इस तरीके से प्रेशराइज करते हैं कि नवाज शरीफ आएगा, आप कुछ भी करो, लोग ये सोचते हुए मजबूर हो जाए हम क्यों निकले यार, जब बुलाना ही उसको थप्पे मार लेंगे या ये हो जाएगा वो जाए। लोगों की मेंटेलिटी खराब की जा रही है, लोगों को नफसियाती दबाव डाला जा रहा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। मगर उम्मीद है अल्लाह की रहमत से कि पाकिस्तान की आवाम जो है वो इस बातों को समझेगी
और कागजात के नामजदगी जमा होंगे 8 तारीख दुबई को और जब भी कौमी- इलेक्शन होंगे वो अपना भरपूर हक के राय देगी, न सिर्फ इस्तेमाल करेगी बल्कि इसकी हिफाजत भी करेगी, हिफाजत भी करेगी। साबित कर देगी कि एक वोट से पाकिस्तान बना था, या दूसरे वोट से पाकिस्तान आजाद हो रहा है। अच्छा, ये जो कैंडिडेट अभी खड़े होंगे ना मुख्तलिफ जमातों के, ऐसा ना हो कि जो पीटीआई का फ्लैग लेकर कैंडिडेट अपनी कैंपेन के लिए निकले, वही बेचारा थाने में बैठा रहे जब तक इलेक्शन हो जाए। तो सर आप बताएं कि क्या कौम और क्या दुनिया ऐसे इलेक्शन को कबूल करेगी? सही, ऐसे तो हालात नहीं होंगे ना। मुतनाज़ा इलेक्शन हो जाएगा, बिल्कुल ही वन साइडेड हो जाएगा, जो न दुनिया कबूल करेगी न कौम कबूल करेगी। अगर पाकिस्तान को इस्तेकाम की तरफ नहीं लेके जाना है, अगर पाकिस्तान को मुसलसल गैर मुस्तकिल रखना है, पाकिस्तान की आवाम को मुसलसल उलझा के रखना है, पाकिस्तान की आवाम को तरक्की नहीं करने देना है, पाकिस्तान को तालीम नहीं देनी है पाकिस्तान की आवाम को, तो इस तरह की हरकतें और बढ़ेंगी। चले, ये कम नहीं होंगी बल्कि और बढ़ेंगी। ठीक है, ऐसी उम्मीद के साथ मेरा मुख्तार साजिद हुसैन को इजाजत दीजिए। मुलाकात होगी नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफिज।